वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हम आपको टॉपिक वाइज हरियाणा जीके करवा रहे हैं। अगर आपने अब तक हरियाणा जीके नहीं देखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ज़रूर स्टार्टिंग पॉइंट चैनल पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप आराम से जाकर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। और हमने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव सारे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसे हैं कि जो कभी चेंज नहीं होते, जो पहले आ चुके हैं वही रहेंगे। ठीक है, तो हमने आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की और जो सारे वन लाइनर क्वेश्चन की अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आप किसी में भी जाकर आराम से देख सकते हैं। और चलो, जो हमने अब नई सीरीज स्टार्ट की है वो अब हम करवाते हैं आपको। तो आज का हमारा हरियाणा के बांध का आज का हमारा टॉपिक रहेगा, और जितने भी हरियाणा के बांध से जो क्वेश्चन आए हैं सारे इसमें कवर कर लिए जाएंगे। और अगर बांध से जो आगे के क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं क्वेश्चन में से रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हरियाणा जी के मैंने बार बार कहा है कि इतनी बड़ी नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी हरियाणा जी के कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पेपर में 25 नंबर की हरियाणा जी की आती है तो 20 के लगभग आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी है उसको ज्वाइन कर लीजिए और शेयर करें, आपकी लाइक करें और हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहें। आपको लगातार आपको अब कंप्यूटर की, इंडिया जी के भी लगातार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल से आपको जुड़े रहना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का बांध, जो आपको दिख गया है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अथनी कुंड बैराज हरियाणा के जिले में स्थित है। जो अथनी कुंड बैराज है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है करनाल, सेकंड है यमुनानगर, थर्ड है पानीपत और फोर्थ है सोनीपत। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर आपको देख के बताना है। तो हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का अनंगपुर बांध किस जिले में स्थित है? आपको बताना है जो अनंगपुर बांध है वो किस जिले में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है करनाल, सेकंड है फरीदाबाद, सी ऑप्शन है हिसार और फोर्थ ऑप्शन है गुरुग्राम। तो राइट आंसर हमारे पास जो अनंगपुर बांध है वो हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चौधरी देवी लाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है जो चौधरी देवी लाल है, जो हर्बल पार्क है वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेवाड़ी, यमुनानगर, मेवात और पानीपत। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है जो हर्बल पार्क है, देवीलाल हर्बल पार्क है, वो कौन से जिले में स्थित है। तो हर्बल पार्क हमारे पास यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, राइट आंसर हमारे पास यमुनानगर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा यमुनानगर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में अथनी कुंड बैराज खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो उसमें पूछा था कि जो हथनी कुंड बैराज है वो कौन से जिले में स्थित है, और अब ये जो घुमा फिरा के थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है, जो अथनी कुंड जो बैराज है वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सरस्वती, बी ऑप्शन है दोहन, सी ऑप्शन है यमुना और डी ऑप्शन है साहिबी। तो राइट आंसर हमें बताना है, अथनी कुंड बैराज कौन सी नदी पर स्थित है। तो यमुनानगर
नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बैराज यमुना नदी पर बनाया गया है? देखो क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, लेकिन बार बार घुमा फिरा के दिया गया है। ये हमने आपको बार बार बताया है कि हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। अगर आपको हरियाणा जीके में कुछ नहीं आता, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाते हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट मानी जाएगी। कंप्लीट मतलब आपके क्वेश्चन 25 में से आपके 20 नंबर आसानी से आ जाएंगे। इसलिए आपको ओनली हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर फोकस करना है। तो देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा बैराज यमुना नदी पर बनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है जल बैराज, बी ऑप्शन है अथनी कुंड, सी ऑप्शन है मसानी और डी ऑप्शन है नूराना। तो राइट आंसर आपको पता लग गया होगा, क्योंकि हम अपने को 2-3 क्वेश्चन में ये लगातार पढ़ चुके हैं। तो अथनी कुंड हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि अथनी कुंड जो बैराज है वो यमुना नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओटू बैराज हरियाणा का एक जलाशय में किस नदी का पानी जाता है? इसमें कहा गया है कि जो ओटू बैराज है वो हरियाणा का एक जलाशय में किस नदी का पानी जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी का पानी जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है घग्गर, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है कौशल्या और डी है डांगरी। तो जो ओटू बैराज है वो हरियाणा का एक जलाशय है, उसमें किस नदी का पानी जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा घग्गर नदी का पानी जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अथनी कुंड खालिस्तान नदी पर स्थित ठोस बैराज है। अथनी कुंड खालिस्तान नदी स्थित पर एक ठोस बैराज है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, लेकिन आपको नहीं है, इसमें सीधा सा पूछा गया है कि जो अथनी कुंड बैराज है वो कौन सी नदी पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है मारकंडा, सी है इंदौरी और डी है टांगरी। तो देखो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं ना आराम से कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और आपको देखने को मिल रहा है कि एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर हमारे पास यमुना हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे छोटे नालों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए खालिस्तान छोटे छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई है। फर्स्ट ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 7, सी है 14 और डी है 6। तो आपको बताना है कि जो छोटे छोटे नालों के पानी को इस्तेमाल करने के लिए कितने बांधों का निर्माण की योजना बनाई है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 7। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 7। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार 82 बांध बनाए गए हैं। तो निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार 82 बांध बनाए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है घग्गर, बी ऑप्शन है यमुना, सी है टांगरी और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यमुना। यमुना नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार 82 बांध बनाए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास अनंगपुर बांध को खालिस्तान बांध भी
कहते हैं? तो आपको बताना है जो अनंगपुर बांध है, और अनंगपुर बांध हमने आपको बताया है कि कौन से ज़िले में स्थित है। हमने अभी आपको बताया है कि ये फरीदाबाद ज़िले में स्थित है। अनंगपुर बांध कौन से ज़िले में स्थित है? फरीदाबाद में। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है जो अनंगपुर बांध है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? तो ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है दांतीवाड़ा, बी ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, सी ऑप्शन है ग्रेविटी, और डी है चमेरा। तो राइट आंसर आपको बताना है जो अनंगपुर बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से कहते हैं। तो एक ऑप्शन तो आपको पता चल गया कि जो अनंगपुर बांध है ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन इस बांध को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रेविटी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल से बार बार नहीं करवाएंगे क्योंकि हमने आपको अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया है। तो ये कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो अनंगपुर बांध है वो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह अथनी कुंड बैराज ने ले लिया है? तो मतलब क्या है? 1999 में किस बैराज की जगह अथनी कुंड बैराज ने ले लिया गया है? कहने का मतलब है इनका नाम चेंज हो गया है, और 1999 में इसका नाम चेंज हो गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी सन में बैराज की जगह अथनी कुंड बैराज ने ले लिया था, तो आपको घबराना नहीं है। 1999 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सी सन पूछे तो 1999 होगा, क्योंकि ये हमारे पास 1999 दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ओट्टू बैराज, बी ऑप्शन है ताजेवाला बैराज, सी है अनंगपुर डैम, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा में 1999 में ताजेवाला बैराज की जगह अथनी कुंड बैराज ने ले ली है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी करवाया था, तो इसका राइट आंसर यमुना हो जाएगा। आपको देखने को मिल रहा है ये अथनी कुंड बैराज, अनंगपुर बांध, ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखने को मिल रहा है हर एग्जाम में घूम फिर कर यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ठीक है, तो राइट आंसर हम आपको लास्ट में थोड़ा सा डिटेल इसको और बता देंगे। अगर बांध से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में ओट्टू बैराज किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है जो ओट्टू बैराज है वो हरियाणा की किस नदी पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है टांगरी, बी ऑप्शन है यमुना, सी है घग्गर हकरा, डी ऑप्शन है साहिवा। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहने वाला है। जो ओट्टू बैराज है वो हरियाणा के किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा घग्गर हकरा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? तो आपको बताना है हरियाणा का इनमें से कौन सा बांध है। विहार, भाई ये बांध तो हमने नहीं सुना। ओट्टू बैराज हमने सुना है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ना ही तुलसी सुना है, ना ही अस्थि सुना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में बांध नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से हरियाणा राज्य में बांध नहीं है।
फर्स्ट ऑप्शन है भ्रम सरोवर। क्या आपको भ्रम सरोवर को आपने कभी बांध में पढ़ा था? क्या आपको याद है? तो हम तो सोचे भाई सर जी नहीं पढ़ा, तो भाई नहीं पढ़ा तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए ही हो जाएगा। भ्रम सरोवर हरियाणा राज्य में कोई इस नाम से बांध नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन ओटू बैराज है, कौशल्या डैम भी है और अनंतपुर बांध है। इन बांधों को हमने पढ़ा है, लेकिन भ्रम सरोवर बांध को हमने नहीं पढ़ा है। तो नहीं पढ़ने का मतलब है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है? तो आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है तो किस बांध की है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कौशल्या बांध की, बी ऑप्शन है अनंगपुर बांध, सी है अथनीकुंड बांध, डी है भाखड़ा नांगल बांध। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? अनंगपुर बांध। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनंगपुर बांध। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी खालिस्तान पर किसाऊ बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऋषि गंगा नदी, बी ऑप्शन है टंस नदी, सी ऑप्शन है केन नदी और डी ऑप्शन है सिंधु नदी। तो आपको बताना है जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो टंस नदी पर, टंस नदी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने यमुना की जो एक सहायक नदी है टंस नदी, यमुना की सहायक नदी का क्या नाम है? टंस नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, टंस नदी। नेक्स्ट है हमारे पास, अनंतपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आप सोचो कभी मैं आपको रिपीट क्वेश्चन करवा रही हूँ, भाई ये रिपीट क्वेश्चन बार बार एक ही एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम क्या करें, हम तो आपको सारे करवाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप तो ये तो क्वेश्चन आप बोलने से गए, क्योंकि बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया है, जो यमुना नदी की 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बताना है क्या रहने वाला है? इंदिरा गांधी बांध, बी है भाखड़ा बांध, सी ऑप्शन है किसाऊ और रेणुका बांध और डी ऑप्शन है अनंगपुर बांध। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा किसाऊ और रेणुका बांध, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज के ही इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा डिटेल और समझाएंगे। समझाने का मतलब ये नहीं कि आपको डिटेल समझाएंगे, हम आपको बताएंगे कौन कौन से बांध किस नदी पर है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पूर्वक सुनना है। अगर आप पे पास आ जाए कि घग्गर नदी पर कौन से बांध बने हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो कौशल्या बांध हो गया, कौशल्या बांध हो गया, दूसरा हो गया छामला बांध हो गया, तीसरा हो गया दीवान वाला बांध हो गया। चल मुँह जवानी बता देते हैं, लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। देखो, घग्गर नदी पर बने बांध का नाम है कौशल्या बांध, छामला बांध, दीवान वाला बांध और दरगाना बांध और मेन इंपॉर्टेंट है ओट्टू बांध। तो आपसे पूछे कि कौन कौन से पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है जो घग्गर नदी है इस पर 2 काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक तो हमारे पास ओट्टू बांध हो गया और एक हमारे पास हो गया कौशल्या बांध। तो ये 2 बने हैं, तो यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यमुना नदी पर बने बांध। तो यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं? तो एक तो हो गया अथनी कुंड, एक तो हमारे पास अथनी कुंड हो गया, एक ताजेवाला हो गया, एक किसाऊ हो गया जो हमें अभी पढ़ा है, एक रेणुका हो गया और एक हो गया लखवार। तो यमुना नदी पर बने बांध कौन कौन से हैं? अथनी कुंड बांध हो गया, ताजेवाला बांध हो गया, किसाऊ हो गया, रेणुका हो गया और लखवार हो गया। तो ये 5 बांध है।
लाल टोपी बांध, जो लाल टोपी बांध है पूछे पेपर में कौन सी नदी पर बना है, तो आपको याद रखना है यमुना नगर में है और यमुना नदी पर। ठीक है, लाल टोपी वाल यमुना नदी पर। ठीक है, साहिबी, अगर आपसे आ जाए कि साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना है, साहिबी नदी पर, वही क्वेश्चन पेपर में पूछ जाए तो आप बता देना है मसानी बांध। साहिबी नदी पर बना है मसानी बांध, और मसानी बांध कहाँ है, रेवाड़ी में है। भाई ये साहिबी नदी वाला शायद कोई क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले, तो आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। और करसना डैम आ जाए, करसना जो बांध है, डैम पूछे कहाँ पर है, तो याद रखना है वही ये कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करना है, कुरुक्षेत्र में है। मैंने इसलिए करवा दिए क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें से क्वेश्चन थोड़े रिपीट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास हरियाणा राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध अनंगपुर स्थित है। ये क्वेश्चन हमने करवा दिया, फरीदाबाद में है। राज्य का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध हथनी कुंड बैराज है, जो कंक्रीट से बना है और यमुना नदी पर है। तो आई होप हमने आपको सारे बांध करवा दिए हैं और आई होप आपको अच्छी लगी होगी सीरीज, और हम आपको लगातार करा रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, सपोर्ट करो। तो ओके, धन्यवाद।